वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि अगर आप रिवर्स चार्ज की सर्विसेज या गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपनी GSTR1 फाइल करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप GTA हैं और आपने जो सर्विसेज दी, आपने रिवर्स चार्ज के अंदर सर्विसेज दी है सामने वाली पार्टी को, तो आप अपनी GST रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप उस मंथ की रिटर्न ओपन करेंगे जिस मंथ की रिटर्न आप लोग फाइल करना चाहते हैं। मैंने जून मंथ की रिटर्न यहाँ से ओपन कर ली। GSTR1 पे आप लोग क्लिक करेंगे। देन ये देखिए आपके पास ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको अपने बिल्स एंटर करने हैं। आप लोग यहाँ पे B2B वाले बिल्स पे एंटर करेंगे। देन आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ऐड रिकॉर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे तो देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सप्लाई एट्रैक्ट रिवर्स चार्ज का। सप्लाई एट्रैक्ट रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर GST आपने नहीं देना, उसके ऊपर GST देगी सामने वाली पार्टी यानी कि रिसिपिएंट। आप इसके ऊपर GST नहीं देंगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसिपिएंट का GST एंटर करना है। GST एंटर करने के बाद यहाँ इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, इनवॉइस की डेट एंटर करेंगे। जैसे ही आप रिसिपिएंट का GST एंटर करेंगे, अगर वो सेम स्टेट का है तो CGST SGST के साथ आपके पास फर्दर कॉलम ओपन हो जाएंगे। अगर वो इंटर स्टेट का है तो आपके पास IGST का कॉलम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हमने जो रिसीवर है लिया है वो सेम स्टेट का है तो यहाँ पे देखिए CGST SGST का कॉलम आप लोगों के पास आ गया। इनवॉइस नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। देन इनवॉइस डेट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इनवॉइस वैल्यू, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज की, तो रिवर्स चार्ज में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम। वैसे हम जनरली क्या करते हैं, 1 लाख का बिल है, 18,000 GST लगा तो 1,18,000 हमारे पास इनवॉइस वैल्यू आती है। विद GST हम इनवॉइस वैल्यू लिखते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में अगर 1 लाख का बिल है तो इनवॉइस वैल्यू भी 1 लाख ही रहेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सोचोगे कि मैम 1 लाख क्यों रहेगी। देखो इस 1 लाख के ऊपर GST ना तो हमने रिसीवर से लिया, ना हम उससे लेके आगे गवर्नमेंट को देंगे। ना तो मैंने रिसीवर से इस 1 लाख के ऊपर GST लगा लिया और ना ही मैं इसको आगे फर्दर गवर्नमेंट को देने वाली हूँ। रीजन बीइंग रिसिपिएंट खुद से गवर्नमेंट को देगा तो मैं यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू कितनी लूंगी, 1 लाख ही लूंगी। अब आपकी 5% की सर्विसेज है तो 1 लाख आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। 2500 टैक्स आ गया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो टैक्स आ रहा है बट इनवॉइस वैल्यू में आपने लिया नहीं है। देखो हमारी टैक्सेबल वैल्यू यही है, इनवॉइस वैल्यू टोटल भी मैंने रिसिपिएंट से यही लेनी है। ये जो 2500 है ये हमारी R1 से रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, रिसिपिएंट की 3B में। इसको रिसिपिएंट पे करेगा, हमने पे नहीं करना। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सेव के बटन पे क्लिक कर देना। मैं दिखाऊंगी आपको कि 3B में, हमारे 3B में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा बिल। अभी देखिए बिल हमारा यहाँ से प्रोसेस हो चुका है। बैक के बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने अपने जितने भी बिल्स हैं B2B के अंदर आप अपने बिल्स दिखा देंगे। कोई डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं तो वो आपको यहाँ पे शो कर देने हैं। अगर किसी भी पार्टी को आपने डेबिट क्रेडिट नोट दिया तो 9B के अंदर आपको यहाँ शो करना है। जैसे मैंने डेबिट क्रेडिट नोट का कॉलम ओपन किया, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि सप्लाई एट रिवर्स चार्ज वाली है या कौन सी है। देन आप यहाँ पे रिसिपिएंट का नाम डालेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर डालेंगे, डेट आपको यहाँ डालिए, नोट टाइप सिलेक्ट करना है कि वो क्रेडिट नोट है या फिर वो डेबिट नोट है। देन नोट की वैल्यू डालेंगे, POS यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या है। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है अपने क्रेडिट नोट को। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ भी टैक्सेबल वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे GST नंबर एंटर करती हूँ। देखिए जैसे ही मैंने GST नंबर एंटर किया आपके पास ये कॉलम सेम उसी तरीके से ओपन हो गए जैसे कि GSTR1 में आते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट की वैल्यू, यानी जैसे इनवॉइस की वैल्यू होती है ना, वैसे ये नोट की वैल्यू होती है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 50,000 का नोट डाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5% की सर्विसेज है ना आपकी बीइंग अ GTA, तो यहाँ भी आपको 50,000 ही डालने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नोट वैल्यू के अंदर आप इनको ऐड करके डाल देंगे, नहीं। आपकी रिवर्स चार्ज वाली जो सप्लाई है उसी के अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट दे रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नोट वैल्यू भी आपकी सेम आने वाली है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, डेबिट क्रेडिट नोट आपने एंटर कर दी। देन आपको HSN वाइज समरी देनी है आउटवर्ड सप्लाई की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपना HSN कोड डालेंगे। जैसे अगर आप GTA की सर्विसेज दे रहे हो तो GTA का HSN कोड आपने यहाँ पे डालना है। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेगा।
जैसे आप सर्विसेज का HSN कोड यहाँ पे डालेंगे, वहाँ QQC यानी क्वांटिटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल कर देगा, क्योंकि क्वांटिटी नहीं होती है सर्विसेज की। बट अगर आप यहाँ पे गुड्स की वैल्यू डालते, गुड्स का HSN कोड डालते, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी देनी पड़ती है। अब आपको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ लिखनी है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू आपने सप्लाई की है, रेट आपको डालना है, IGST, CGST, SGST की वैल्यू आप यहाँ एंटर करेंगे। देन आपने डॉक्यूमेंट इशूड यहाँ पे एंटर कर देने, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने इशू किए, इन जो आपके इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई के, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इनवर्ड सप्लाई अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए आपको ऐड के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है इनवॉइस का, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक के इनवॉइस आपने इशू किए, टोटल नंबर डालना है, कैंसिल्ड बिल आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपके इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान, जो भी आपने इशू किया है ड्यूरिंग द मंथ, आपने सब कुछ यहाँ पे सेव कर देना है। अब मैं ले आई हूँ आपको 3B पे। जब आप 3B देखेंगे ना, 3B के टेबल नंबर 3.1 में, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू तो दिखाएगा, लेकिन आपको टैक्स पे करना नहीं दिखाएगा। देखिए टेबल 3.1 मैंने ओपन कर लिया, यहाँ ध्यान से देखिए, हमने R1 के अंदर टैक्स दिखाया था, राइट, R1 के अंदर हमने टैक्स दिखाया था, लेकिन जब आप देखेंगे टेबल नंबर 3.1, यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू तो दिखा रहे हैं, CGST, SGST नहीं दिखा रहा। अब आप लोग कहोगे कि मैम वहाँ पे आपने 1 लाख की सप्लाई दिखाई थी, ये जो मैंने 3B है ये मैंने लास्ट मंथ की ओपन किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपकी 3B इस तरीके से ओपन होगी। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू तो दिखाई देगी, लेकिन आपको टैक्स पे करना नहीं आएगा। क्लियर। अब सामने वाली जो पार्टी है रिसीवर, उसके अकाउंट को अगर हम ओपन करें तो वहाँ पे RCM किस तरीके से पे करना दिखेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 2B ओपन की है क्लाइंट की, जिसने सर्विसेज रिसीव की थी GTA से। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 2B में, यहाँ इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे B2B इनवॉइस जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्सन ने सर्विसेज ली हैं, कितनी इनवॉइस वैल्यू है 33200, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू भी आ रही है, IGST भी आ रहा है। तो 2B के अंदर आपको स्पेसिफिकली दिख जाएगा कि इतना आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। और 3B के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ये वैल्यू दिखेगी यहाँ D वाले रो के अंदर, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। देखिए ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई। तो ये जो 1660 की वैल्यू है ये आपको पे करनी पड़ेगी, कहाँ पे, अपने टैक्स लेजर के अंदर। ये इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो आपने रिवर्स चार्ज लगा ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपकी टेबल नंबर 3.1 ऑफ 3B में। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर हम रिवर्स चार्ज की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज के अंदर जो हमने GSTR1 फाइल की उसके तहत हमारी 3B में ना आकर के वैल्यू किसकी 3B में जाएगी, वैल्यू रिसिपिएंट की 3B में जाएगी, उसको पे करना पड़ेगा।